ओम गुड मॉर्निंग। आज हम शोल्डर का, कमर और घुटनों का हिप स्ट्रेच की एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्टिंग में जिसको शोल्डर पेन है, कमर का पेन है, पैर में, घुटनों में, हिप्स में, जॉइंट्स में पेन है, जितना होता है धीरे धीरे करते जाइए, आपके जॉइंट्स खुलते जाएंगे। स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड शोल्डर के लेवल पर रखना है, राइट हैंड ऊपर। पूरे स्ट्रोक के साथ पीछे से ऊपर की तरफ हाथ लेना है, स्प्रिंग के जैसे तुरंत ही आ जाना चाहिए। झटके के साथ लेफ्ट हैंड पूरा स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 last time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 लेफ्ट हैंड स्ट्रेट। अभी आगे से ऊपर की तरफ हाथ पेन होता है तो अभी यही पोजीशन, कोहनी में से हाथ स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट। आगे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 last and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 relax। पूरी एक्सरसाइज शोल्डर के लिए, जिसको शोल्डर पेन है, शोल्डर ऊपर पीछे नहीं जाता, हाथ में तकलीफ है, पूरे शोल्डर जॉइंट्स में से खुलते जाएंगे। अभी राइट हैंड स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड ऊपर, पीछे से ऊपर की तरफ पूरे फोर्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 3 4 5 6 7 8 9 30 last and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। फिर से आगे की ऊपर की तरफ, राइट हैंड शोल्डर के लेवल पर, पूरे स्ट्रोक के साथ, फोर्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 30 last and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Relax. एक एक्सरसाइज पैर के लिए। पहले राइट पैर से करना है। राइट पैर जितना आगे खींच सकते हो आगे खींचना है। पीछे का पैर जमीन पर टच होगा। उसके बाद लेफ्ट। दोनों पैर के बीच में 1 फीट का गैप रखना है। पूरा आगे जितना खींच सकते हो उतना आगे स्ट्रेचिंग। आप वही पैर पीछे, जितना पीछे खींच सकते हो उतना पीछे। घुटना जमीन पर टच रहेगा। स्टार्ट। राइट पैर आगे। 1, जितना आगे खींच सकते हो उतना आगे की तरफ करना है। आप 2 पीछे। आप 3, आप 4, ખેંચો પાછળ પગ, જેટલો પાછળ ખેંચે ત્યાં સુધી પાછળ ખેંચવાનો છે પગને અપ, જેટલો આગળ મૂકે ત્યાં સુધી આગળ. 5, up, 6, up, ખાલી રાઈટ પેર, 7, up, 8, ખાલી જમણો પગ જ આગળ પાછળ કરવાનો છે અત્યારે. અપ, 9, up, 10, up, 11, up, 12, up, 13, up, 14, up. लेफ्ट पग लेग चेंज. लेफ्ट पैर को आगे पीछे करना है. जितना आगे खींच सकते हो आगे और जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे. एकदम इजीली नहीं करना है, पूरा स्ट्रेचिंग के साथ. लेफ्ट लेग. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8,
10, up, 11, up, 12, up, 14, up, 14, up, relax, एक लास्ट एक्सरसाइज कमर के लिए, स्पाइनल कोड लेग एक्सरसाइज, उसके बाद प्राणायाम। आज सैटरडे है, 45 मिनट्स प्राणायाम करेंगे। दोनों पैर एक साथ, पूरा बॉडी स्ट्रेट, हाथ कंपलसरी जमीन पर टच करने हैं सबको। नाक नहीं टच होगा चलेगा, लेकिन हाथ सबके कंपलसरी जमीन पर टच होने ही चाहिए। इतना कमर को बेंड करना है। नहीं होता है तो पूरा झटक देना है नीचे की तरफ। लेकिन हाथ कंपलसरी जमीन पर टच हो जाने चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कमर में जरूरी है। घुटनों को बेंड नहीं करना है। 20 तक मैं काउंट करूंगा, 20 के 2 राउंड। सबको कंपलसरी नीचे जर्क देना है। नाक, घुटना, कपाल जो भी टच होता है घुटनों के ऊपर टच करना है। start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हिप जॉइंट्स, पीठ की जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसके ऊपर सब जगह पर इफेक्ट होगा। नाक टच नहीं होता है, दाढ़ी टच नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं, चलेगा। लेकिन हाथ कंपलसरी सबके जमीन, इतनी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। इसलिए आपको इतना होता है तो पूरा प्रेशर दीजिए नीचे की तरफ। कमर में कुछ नहीं होगा। एक लास्ट राउंड कंपलसरी करना है सबको, 20 का। हाथ टच करना है बस। नहीं होता है तो धीरे धीरे जर्क दीजिए। बाकी इजीली होता है वो नाक, दाढ़ी, कपाल टच कीजिए घुटनों के ऊपर, पैर सीधे एकदम। लास्ट राउंड 20 तक होल्ड करना है सबको। चलो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Starting light. कर दो. बैठ जाए नीचे, बटरफ्लाई करते हैं, फिर प्राणायाम। कोने में से हाथ पूरा स्ट्रेट रखना है, बॉडी पीछे की तरफ, पैर ऊपर रहते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ जोर से जर्क लगाना है, तो ही हिप जॉइंट्स में से पैर खुलेंगे। पूरा बॉडी स्ट्रेट पीछे की तरफ, हाथ कोने में से सीधा। शुरू रखिए, म्यूजिक लगाता हूं मैं, फिर नाक टच करना है अंगूठा के ऊपर।
कपालभाति प्राणायाम और प्राण साधना करते हैं। 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 20 मिनट प्राण साधना। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठने का प्रयत्न कीजिए। जो पैर नहीं मुड़ता है या मुड़ते समय पेन होता है वही पैर का पहले यूज करना है। जो पैर में आप इजीली बैठ सकते हो उसका यूज नहीं करना है। अभी जिस पर तकलीफ होती है, कम बैठ सकते हो या फिर नहीं बैठ सकते, वही पैर पहले यूज कीजिए। जैसे आपके जॉइंट्स ओपन होते जाएंगे, हिप जॉइंट्स, घुटने के जॉइंट्स, वैसे आप एकदम इजीली बैठ सकेंगे। स्टार्टिंग में अगर थोड़ा पेन होता है, आधे मिनट 1 मिनट से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपके पैर खुल जाएंगे और आप बैठ सकोगे। पूरा बॉडी स्ट्रेट, आंखें बंद रखना है, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा में या गौमुख मुद्रा में। सांस लेने का प्रयत्न नहीं करना है, पूरा ध्यान हमारा फोकस सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है। पेट का जर्क लगेगा और सांसों को बाहर छोड़ना है। अपर बॉडी पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेट के मसल्स पर ऐसे। जो किसी को नहीं आता है या नए हैं वो पूरे फेस के ऊपर भी एक्सप्रेशन लाते हैं ऐसे। बॉडी सिर्फ स्ट्रेट रखना है, सिर्फ पेट के में देना है, पूरे फोर्स के साथ सांस को बाहर फेंकना है। शुरू रखिए म्यूजिक के साथ। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से कपालभाति करना है। एक ही नासिका से लेफ्ट से।
चेन सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से शुरू रखना है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में, दोनों नासिका से शुरू रखें। दोनों हाथों को कोने को ऊपर की तरफ खींचना है, पूरे नेक के मसल्स पर इफेक्ट होगा। कपालभाति साथ में शुरू रखना है। शोल्डर के ऊपर पांचों उंगली दोनों हाथ की और शोल्डर दोनों हाथ कोने से ऊपर, सांस फेंकते जाइए बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें बंद ही रखें। शुरू से दोनों नासिका से पूरे फोर्स के साथ
थोड़ा फास्ट। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए, आंखें बंद। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है, एकदम शांत और स्थिर। 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम हुआ, 12-13 मिनट। एकदम स्थिर कीजिए मन को, अपने नाभि चक्र पर, नाभि बिंदु पर स्थिर करना है। पूरा शरीर हमारा अंदर से ऊर्जान्वित हो रहा है। महसूस करते जाइए जो भी हो रहा है हमारे शरीर पर, मन पर, उसे महसूस कीजिए। पूरा ध्यान अपने शरीर पर, एकदम शांत। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। पद्मासन या पद्मासन में बैठे, फिर से अगर पोजीशन चेंज की है तो प्राण साधना शुरू करते हैं। सांसों को कोई भी दिशा नहीं देनी है, जहां जाए उसे जाने देना, पूरा छूटा रख देना है सांसों को। शरीर पूरा स्ट्रेट एकदम, स्पाइनल कोड सीधा, मस्तक ऊपर, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा में या गौमुख मुद्रा में। दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। धीरे धीरे सांस जहां चाहते हैं उसे जाने दीजिए, कोई भी दिशा नहीं देना है। और रोके आराम से, जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हो पूरा प्रयत्न करना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड रोकिए। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ना है। पूरा पेट अंदर खींचेगा और रोके सांसों को जब तक आनंद आता है तब तक। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन पूरा प्रयत्न करना है सांसों को रोकने का। फिर से दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस भरते जाना है। धीरे धीरे सांसों को कोई भी दिशा नहीं देनी है, जहां जाए उसे जाने दीजिए। महसूस करते जाइए सांसों को, रोकिए, आनंद आए तब तक। ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकने का प्रयत्न करना है हर बार। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाइए। बहुत ही इफेक्ट होगा हमारे फेफड़े पर, हृदय के ऊपर। ब्लड सर्कुलेशन होगा पूरे बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता जाएगा। प्राणवायु बढ़ेगा हमारे शरीर में, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। शुरू रखिए, आंखें सबकी बंद।
रखिए, आंखें सबकी बंद ही रखनी है कंपल्सरी। देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है, महसूस करना है। एकदम शांत और स्थिर। जब हम सांस लेते हैं, दोनों नासिका से श्वास नली से फेफड़े तक जो सांस पहुंचती है उसे महसूस करते जाइए। जो सांसों का घर्षण होता है उसे महसूस करना है, उसके ऊपर मन को स्थिर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है सांसों को। जब अकड़ामण होती है उसे महसूस करना है। धीरे धीरे बाहर की दुनिया से दूर होते जाना है। सिर्फ खुद के ऊपर, सांसों के ऊपर मन को स्थिर करते जाइए। 5 मिनट है। कंपल्सरी मन को शांत और स्थिर करते जाइए और प्राण साधना में जुड़े रहिए। शुरू रखिए। प्राणायाम से हमारा जो अंदर का बॉडी का सिस्टम है, हमारा इम्यूनिटी पावर है, बहुत ही बढ़ जाएगा। शरीर अंदर से ब्रज जितना मजबूत होता जाएगा ये प्राणायाम से। 10-15 मिनट प्राणायाम से कुछ नहीं होगा, उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, स्फूर्ति का एहसास होता है। लेकिन बॉडी में अगर बदलाव लाना है तो 30 मिनट 45 मिनट प्राणायाम हर रोज कंपल्सरी है। कोई भी चेंज लाना है तो ज्यादा करना है, तभी इफेक्टिव होगा। बॉडी में बदलाव होगा, मन पर बदलाव होगा।
मन में जो भी डर रहता है, थोड़ा तनाव होगा, टेंशन, डिप्रेशन जैसा है, माइग्रेन है, सर दर्द है, ये थोड़ा प्राणायाम ज़्यादा करिए। 100% उसमें से आपको बेनिफिट होगा, सारी तकलीफें दूर होती जाएगी। शरीर में तकलीफ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तब, और जब पेट सफाई नहीं होती है तब भी आना शुरू होती है, धीरे धीरे आती है तकलीफें। हम केयरलेस होते जाते हैं और तकलीफें बढ़ती जाती हैं। प्राणायाम से पूरी बॉडी में प्राणवायु की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जो नसों पर ब्लड नहीं पहुंचता है वहां पर भी धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता जाएगा। बस जुड़े रहना है प्राणायाम के साथ, योग के साथ। मन में जो डर रहता है, नेगेटिविटीज है हमारे मन में, वो भी धीरे धीरे दूर होगी, मन शांत होगा। हमारे मन में इतनी शक्ति है, जो हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वैसा ही इफेक्ट हमारे शरीर पर होने लगता है। मन से बीमार रहोगे तो अपने आप बॉडी में उसका इफेक्ट होगा, मन से तंदुरुस्त रहोगे तो पूरी बॉडी में एनर्जी का एहसास होगा। इसलिए मन को हमारे कंट्रोल में करने का प्रयत्न करना है, हमें खुद मन के कंट्रोल में नहीं आना है। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जितना आप प्रयत्न करोगे उतना ही आपका मन के ऊपर कंट्रोल होता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा समय तक सांस को रोकने का प्रयत्न कीजिए। लास्ट 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, हाई बीपी है, वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। बाकी लास्ट 2 मिनट 30 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं तो प्रयत्न कीजिए। जितना ज्यादा समय, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड। इसलिए लास्ट 2 मिनट शुरू रखें। आंखें बंद, दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है, एकदम शांत और स्थिर। जो भी हो रहा है हमारे शरीर के ऊपर, मन ऊपर, बस उसे महसूस करने का प्रयत्न करते जाना है। एकदम शांत, स्थिर, सजाग, पूरी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। इतना भी अगर प्राणायाम करते हो आप, इतना जुड़े रहते हो, तो भी आपकी बॉडी पर स्फूर्ति का, एक ताजगी का एहसास होगा, नेगेटिविटी दूर होगी।
लेकिन अगर रोग मुक्त होना है, हमारी बॉडी में जो भी तकलीफ है वो दूर करनी है, तो ज्यादा समय तक प्राण साधना, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम कीजिए। लाभ ही लाभ होगा, नुकसान 1% भी होने वाला नहीं है। थोड़ा अगर रॉन्ग होता है तो अभी नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। बस सिर्फ मन को स्ट्रांग करना है, मन को मक्कम करना है और योग और प्राणायाम से जुड़े रहना है। एक बार आप शुरू करोगे, बस आपकी बॉडी में बदलाव आप खुद को महसूस होता जाएगा। अब हम प्रार्थना करेंगे और पूरे भाव के साथ निराकार स्वरूप बिंदु युक्त ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में प्रार्थना के लिए लंबी गहरी सांस अंदर, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरा भाव के साथ एक बार ओम परमात्मा की आराधना करते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद, दोनों हाथ कमर के बाजू पर। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। मन एकदम शांत, पूरा ध्यान हमारा दो आंखों के बीच मध्य बिंदु पर स्थिर करने का प्रयत्न करना है। एकदम सूक्ष्म बिंदु पर मन को स्थिर कीजिए। शांत, दोनों हाथ की हथेलियों को घिसना है, गर्म करना है, पूरा दबान के साथ घिसिए। ऊर्जान्वित बनाना है दोनों हथेलियों को। जो हमारी बॉडी में ऊर्जा है वो हथेली के सेंटर में केंद्रित करनी है ऊर्जा शक्ति को। किसी पूरे दबान के साथ, कोई जल्दी नहीं है। हाथ पेन होता है शोल्डर में से तो भी शुरू रखिए। पूरा गर्म करना है। हथेली पूरी गर्म हो जाती है। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखिए। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। जो भी आता है आंखों के समक्ष बस महसूस करना है मन से। मन पर, शरीर पर गहन सुख की अनुभूति होगी, उसे महसूस करते जाइए।
एकदम शांत। दोनों हथेलियों का स्पर्श देना है शरीर के सारे अंग के ऊपर एक पाव के साथ। पाव जगाना है हमारे शरीर के प्रति। धीरे से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, थपथपाना है, ब्लड सर्कुलेशन होगा। मसल्स भी फ्री होंगे और पूरे बॉडी में, पैर में ब्लड सर्कुलेशन होता जाएगा। अभी योग एरोबिक्स के लिए खड़े होते हैं। आज 25 मिनट्स का योग एरोबिक्स करेंगे, थोड़ा कम। आप गरबा खेलते हैं तो कांता बिन से क्यों नहीं मिलते हैं। आप चले तो रात चले,
टकरावे चले चलो टूट गई जो उंगली उठी हाथ उंगली जो बन गई मुट्ठी बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ चल छैया 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 सारे इश्क के साथ चल छैया छैया सारे इश्क के साथ चल छैया पाँव जनत चले चल छैया छैया पाँव जनत चले चल छैया चल छैया 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 ऊंची तलावड़ी हो पानी जाता पानी भरता रे जो सागो आजे
जरा सा सीधी हो जा जालिमा मर्जियो फटके बन्ना रे बाटा में झूला घाल्या बन्ना रे बाटा में झूला घाल्या मर मनडे कोयल बोले मराठे भवरता गोरी ये रंग गुलाबी थारो गोरी ये रंग गुलाबी थारो हर नैना तुझ हर गाला तुझ हर होठा रंग मन मारो मारा चांद कवल सा हर होठा रंग मन मारो मारा चांद कवल सा सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी अरे हमसे बोलेंगे वो आज नहीं तो कल सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल छोड़ दो आंचल समाना क्या कहेगा छोड़ दो आंचल समाना क्या कहेगा अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा छोड़ दो आंचल समाना क्या कहेगा
मानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको दिल को लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। 100 बंधन में चली बोलो है जाती रे, बंधन में चली बोलो है जाती रे। पैरों में तेरे घुंघरू की बिजुरिया, धन 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 गाती रे। बंधन में चली बोलो है जाती रे, बंधन में चली बोलो है जाती रे। ये माना गजब की है तेरी जवानी, समझ हो न जाए कहीं पानी पानी। जो होना है आज हो जाए, घुंघरू मेरे टूट ही जाए, आंधी आए तूफान आए, या अंबर झुक जाए। ओ हाँ, बंधन में चली बोलो है जाती रे, बंधन में चली बोलो है जाती रे। पैरों में तेरे घुंघरू की बिजुरिया, धन 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 गाती रे। जाने जाओ हर जाए, देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी, दिल के दुश्मन से यारी। तुझको आंखों में भर के मर गई मैं तुझ पे मर के, पत्थर की पूजा करके हारी मैं हारी। जाने जाओ हर जाए, देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं
एकट्या तुझा नाद करके सिंगार, एकट्या तुझा नाद करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे तुझा नाद करके सिंगार, पारे गाता गारे रेता गारे दा 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 पर गर गर बाबा मगर तुझा नाद करके सिंगार, मुत्तु कोड़ी कवारियड़ा, अयो मुत्तु कोड़ी कवारियड़ा, अयो मुत्तु कोड़ी कवारियड़ा, अयो मुत्तु कोड़ी कवारियड़ा, अयोड़ा प्यार में जो ना करना था वो भी मुझे करना पड़ा, अयोड़ा अम्मोई मुत्तु कोड़ी कवारियड़ा, मुत्तु कोड़ी कवारियड़ा। चरर चरर मारू चक डोल चाले, चरर चरर मारू चक डोल चाले, चक्कर तू जी चाले, आजे रोक डाने उधार चाले, चरर चरर मारू चक डोल चाले, होरिया वे तो तन्ने बात कहूँ खान की, होरिया वे तो तन्ने बात कहूँ खान की, तू गरम मसालेदार खट्टी मीठी वानगी, गरम मसालेदार खट्टी मीठी वानगी, होरिया वे तो तन्ने बात कहूँ खान की, होरिया वे तो तन्ने बात कहूँ खान की, तू गरम मसालेदार खट्टी मीठी वानगी, गरम मसालेदार खट्टी मीठी वानगी। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, हर जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, हर मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। दिल क्या महफिल है तेरे कदमों
बस इतना जान ले तू क्या जानोगी मोहब्बत क्या है दिल की महफिल करम ये महफिल नहीं दिल है पूरा झरका मारो भाई साइड पर तेरे लिए तमन्ना तेरे लिए और तू मेरे लिए मिल गया हमको साथी मिल गया हमसे डर कोई चल गया ओ चलने दे ओ चलने दे प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया ये दिल कर हाय कोई तो बताए क्या होगा ये प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया ये दिल कर हाय कोई तो बताए क्या होगा Canta ben, canta ben, canta ben. Canta ben, canta ben, canta ben. Canta ben, canta ben, canta ben. Canta ben. यही है लाइफ चॉइस बेबी canta ben. ओगन 30 मिनट योग एरोबिक्स हुआ फुल एनर्जी के साथ। जितने भी जॉइंट्स है बॉडी के सारे जॉइंट्स की सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज योग एरोबिक्स में हो जाती है। अभी हमारी सांसें, नाड़ियों का धबकार है, हृदय के धबकार है, बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। उसको शांत करना है, स्थिर करना है। शवासन कंपलसरी है सबको 5 मिनट। शवासन की पोजीशन पलौठी वाल कर सोना है ऐसे, और पैर की 5 उंगली में हाथ की उंगलियों को ऐसे लॉक करना है। पूरी बॉडी में, हाथ में और पैर में एक्यूप्रेशर भी होता जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आंखें बंद रखनी है, सिर्फ उंगलियों को ऐसे पकड़ना नहीं है। ये पोजीशन देख लीजिए, क्लियर दिखता है अभी। हाथ की उंगलियों को ऐसे लॉक करना है पैर की उंगली के अंदर, दोनों उंगलियों के गैप में ऐसे पलौठी वाल कर सोना है। ये पोजीशन होगी शवासन में। पूरी बॉडी में एक्यूप्रेशर भी होगा, हाथ में पैर में ब्लड सर्कुलेशन होगा। दोनों घुटने और मस्तक, शोल्डर जमीन पर, पेट का और कमर का भाग ऐसे ऊपर रखना है। थोड़ा पेन होता है पैर में, हाथ में, उंगलियों में, तो भी यही पोजीशन रखना है कंपलसरी। ये पोजीशन होगा, देख लीजिए एक बार। और शवासन सबको करना है।
जो हम पैर लंबे कर कर रखते थे, 1.5 से 2 फीट का गैप था, वो भी चेंज करना है पोजीशन। यही पोजीशन में शवासन करना है। पैर में अगर पेन होता है, उंगलियों में पेन होता है, थोड़ा सहन कीजिए, लेकिन कंपल्सरी पोजीशन में जब तक आप पैर की उंगली और हाथ की उंगली को लॉक नहीं करोगे, एक्यूप्रेशर नहीं होगा। ये पोजीशन में रखना है। दोनों हाथों को, दोनों पैर को, दोनों घुटने जमीन के ऊपर टच, शोल्डर और मस्तक जमीन के ऊपर, पेट का और कमर का भाग ऊपर रहेगा। एकदम शांत कर दीजिए शरीर को, मन को। धीरे धीरे सांसों को चलाना है, शुरू रखना है। जितना हलन चलन आप कम करोगे, उतना ही शांत होता जाएगा शरीर और मन। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया। आंखें सबकी बंद। थोड़ा पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगली में पेन होता है तो उसे सहन कीजिए। पूरा बॉडी में एक्यूप्रेशर होता जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। इसलिए अगर पेन होता है तो भी सहन कीजिए और शुरू रखिए यही पोजीशन में 1 मिनट के लिए। और आप खुद महसूस करोगे कितना फर्क होता है ये पोजीशन में। दोनों पैर खोल दीजिए। दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेली कमर की बाजू पर रख दीजिए, आकाश की तरफ खुला दोनों हाथ। महसूस करते जाइए ब्लड सर्कुलेशन तुरंत ही हमें महसूस होगा। एक फोर्स के साथ जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे शरीर में, जितने भी कोशिका है नसों में, सारी नसों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता जाएगा फोर्स के साथ। अब शवासन यही पोजीशन में करना है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। घर पर बैठे हो तो पैर की उंगली और हाथ की उंगली में लॉक करना है। हमारे जो बॉडी का एक्यूप्रेशर पॉइंट है हाथ और पैर की उंगलियों में है, पूरा एक्यूप्रेशर होता जाएगा। जो भी तकलीफें हैं धीरे धीरे दूर होगी। इसलिए ये पोजीशन में भी बहुत जरूरी है। एकदम शांत, आंखें बंद।
मन ऊपर से, शरीर ऊपर से जो भी थकान थी सारी दूर हो गई है। एक स्फूर्ति का, एक ताजगी का एहसास होगा हमें मन ऊपर, शरीर ऊपर। पैर की उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक, जितने भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। दोनों हाथ की हथेलियों को घिसना है, गर्म करना है, पूरा दबान के साथ दोनों हथेलियों को गर्म कीजिए, घिसिए प्रेशर से। पूरी हथेली गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखना है, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। एक गहन सुख की अनुभूति होगी मनों पर, शरीर पर। महसूस कीजिए एकदम शांत, एकदम शांत। पूरे पाँव के साथ दोनों हथेलियों का स्पर्श देना है शरीर के अंगों पर, पैर की उंगलियों तक वो स्पर्श देना है। धीरे से आंखें खोलिए। पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग करना है। पैर की 10 उंगलियां एक साथ, अंगूठे एक साथ, घुटने एक साथ, दोनों हाथ पीछे। एक लंबी गहरी सांस भरनी है, 10-12 सेकंड रोकिए और पैर की 10 से 10 उंगली को जमीन पर दबाना है पूरा प्रेशर के साथ। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर के जो कांडे उसको एक बार दुपट्टे से बांध दीजिए। थोड़ी पैर की, कमर और पीठ की एक्सरसाइज है, सब एक साथ इफेक्ट होगा। पीठ के मसल से एकदम स्ट्रांग होगी, जो बेली फैट है, एक्स्ट्रा फैट, वो बर्न होगी। कमर के लिए एकदम इफेक्टिव और पैर के लिए। अगर आपसे होता है इजीली तो अभी पैर को बांधना इसलिए है क्योंकि पैर आपके स्ट्रेट रहेंगे, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, अनइवन होंगे। इसलिए आपको कितनी भी मास्टरी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर भी दोनों पैर को एक साथ बांध दीजिए। बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा बांधने से। पैर का बैलेंस इक्वल रहेगा। दोनों हाथ को कमर की बाजू पर साथल के नीचे लॉक कर दीजिए। सिर्फ आधा फुट पैर को उठाना है। मैं 20 तक काउंट करूंगा, आपको होल्ड करना है। पूरा बॉडी में अगर वाइब्रेशन होता है तो भी बॉडी ध्रुजता है, फिर भी आपको पैर कंपल्सरी ऊपर रखना है। 20 तक कोई भी पैर नीचे नहीं रखेगा। पैर की एक्सरसाइज पूरा स्पाइनल कॉर्ड, पीठ के मसल से स्टमक के ऊपर। चलो स्टार्ट। एक सांस भरिए। Up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19, 20. Relax. 4 राउंड पूरे करने हैं, एक हो गया, लास्ट 3। पूरी बॉडी में अगर वाइब्रेशन होता है, ध्रुजता है बॉडी, फिर भी प्रयत्न पूरा करना है। घुटनों में से पग सीधा, एड़ी ऊपर की तरफ। लास्ट 3 राउंड, आधे मिनट शवासन। बहुत ही इफेक्ट होगा पेट के ऊपर, पैर के मसल्स पर, पूरा स्पाइनल कोड जो हमारा बॉडी क्रॉस होगा वो भी बैलेंसिंग होता जाएगा। अभी हाथ को ऊपर करना है। हाथ जो हमने जमीन पर सपोर्ट पर रखा था, हाथ ऊपर, मस्तक जमीन के ऊपर रहेगा और पैर ऊपर। 20 तक होल्ड करना है कंपल्सरी। Start. 1, 2, 3, 4. माथे नीचे. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next. लास्ट 2 राउंड। अभी हाथ भी ऊपर रहेगा, पैर भी ऊपर रहेंगे और मस्तक और शोल्डर का भाग भी ऊपर। लास्ट 2 राउंड में मैं 15 तक काउंट करूंगा, 15 ओनली 15। अभी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होगा, ध्रुजेगा बॉडी, फिर भी पूरा शरीर ऊपर रखना है कंपल्सरी, एड़ी ऊपर। लास्ट 2 राउंड सबको करना है कंपल्सरी। तभी पूरी बॉडी में इफेक्ट होगा, इसलिए 100% इफेक्ट करना है कंपल्सरी। लास्ट 2 राउंड पूरा करना है। पैर भी ऊपर, हाथ भी ऊपर, मस्तक और शोल्डर भी ऊपर। चलो पोजीशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 5, 11, 12, 13. हाथ ऊपर होता दो. 14, 15. Right. लास्ट राउंड सबको कंपल्सरी करना है, पूरी बॉडी में 100% इफेक्ट होगा। आप लास्ट राउंड करोगे, पेन होता है, बॉडी वाइब्रेशन होता है, फिर भी ट्राई कीजिए। जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, हाई बीपी है, वो जितना होता है उतना करिए, बाकी स्टॉप कर देना है। बाकी हृदय की तकलीफ नहीं है, हाई बीपी नहीं है, उसको कंपल्सरी 15 पूरा करना ही है, कैसे भी करके। 10 सेकंड होल्ड।
चलो पोजीशन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 last 5 11 12 13 14 15 next 6 मिनट शवासन, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स कर दीजिए बॉडी मसल्स को। एकदम फुल बारिश हो रही है, अभी बारिश में योग चालू है। कैसा भी हो, हम आते हैं यहाँ पर ताकि हमारे साथ आप और आपके परिवार सब योग से जुड़े रहें। मन को मक्कम करना है, कैसी भी पोजीशन हो करना ही है, तभी आप योग से जुड़े रहेंगे। सिंहासन की पोजीशन, पीछे एड़ी और पैर की 10 उंगली एक लाइन में, 2 घुटनों के बीच में 1.5 फीट का गैप रखना है। हाथ की 10 उंगली अंदर की तरफ, पूरा जिभ में से बाहर खींचना है, जितना जिभ बाहर खींच सकते हो, थ्रोट एकदम क्लीन हो जाएगा। चलो पर मालिक पूरी मस्ती के साथ हास्यासन करना है, पूरी मस्ती से। जो भी स्ट्रेस है सारा दूर हो जाना चाहिए। खुद के ऊपर हमारी बॉडी का वेट हमसे उठाया नहीं जाता, उसको याद कर कर पूरी मस्ती में। सभी योगी जनों को आज का योग सेशन हम समाप्त करते हैं। कल संडे है, कल योग में हॉलीडे रहेगा, रजा। मंडे को रेगुलर टाइम 6:30। आपका दिन स्वस्थ रहे। ओम जय गणेश।